लेकिन इस वक्त रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां प्रयागराज से ये बड़ी खबर आ रही है। बीएसपी एमएलए राजू पाल मर्डर केस के गवाह की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, उमेश पाल के घर में घुसकर गोली मारी गई है और इस हमले में उमेश के गार्ड की भी मौत हुई है। 2005 में हत्या हुई थी बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या, और इस हत्याकांड का प्रमुख गवाह था उमेश, जिसका कत्ल किया गया है। बाहुबली नेता अतीक अहमद है मुख्य आरोपी। प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां बीएसपी एमएलए राजू पाल मर्डर केस की हत्या के गवाह की भी हत्या कर दी गई है। उमेश पाल के घर में घुसकर उन्हें गोली मारी गई है। आपको बता दें, उमेश के गार्ड की भी मौत हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अवनीश विद्यार्थी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अवनीश, क्या आपको जानकारी इस पूरे मामले में? और यहाँ पर ये घटना हुई है, तबातोड़ फायरिंग करते हुए जो बदमाश थे उन्होंने जो है उमेश पाल को निशाना बनाया। साथ ही साथ उमेश पाल को इस पूरे मामले में सुरक्षा के लिए जो है 2 गनर मिले हुए थे, उन पर भी हमला किया गया। दोनों गनर गंभीर रूप से घायल हुए, इसमें से एक गनर जो है मौत हो गई है अस्पताल में इलाज के दौरान। दूसरे की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। उमेश पाल की भी मौत हो गई, यानी 2 मौत हुई है इस मामले में। 2005 का यह हत्याकांड, राजू पाल बीएसपी के विधायक थे, उस वक्त जो है उनकी हत्या की गई थी। और उस मामले में माफिया डॉन अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ, ये दोनों जो है वो आरोपी बनाए गए थे। वो मामला लंबे समय तक चल रहा था। अभी हाल में ही हाई कोर्ट के फैसले के बाद ट्रायल कोर्ट का फैसला इस मामले में आना था, और मुख्य गवाह के तौर पर उमेश पाल की भूमिका थी इस मामले में। और जो है आज उसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। काफी सनसनीखेज मामला, और ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, खासतौर पर कानून व्यवस्था के लिहाज से, क्योंकि जिस तरीके से हमला हुआ जो है दिन दहाड़े घर में घुस करके आपराधिक तत्वों ने उस व्यक्ति पर हमला किया, जिसको पहले से ही जो है वो सरकारी सुरक्षा प्राप्त थी, सरकारी गनर उसको प्राप्त थे, लेकिन जो है बचाया नहीं जा सका उसको, जिस तरीके से हमला हुआ है। जी, लेकिन राजूपाल मर्डर केस की अगर बात करें तो क्या अवनीश कोई और भी गवाह है, तो अब उसकी भी जान को खतरा हो सकता है, ऐसा कोई मामला है? देखिए, अगर ये विषय सीधे तौर पर केवल राजू पाल हत्या के मामले से ही जोड़ करके अगर इसको आप देखें, तो निश्चित तौर पर जो दूसरे अन्य गवाह हैं उनकी भी जान को खतरा इस मामले में बढ़ता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जैसे राजू पाल की पत्नी थी पूजा पाल, जो अब समाजवादी पार्टी की चायल से विधायक हैं, उनके ऊपर भी पहले जानलेवा हमला हो चुका था जब वो बीएसपी की विधायक थी। कई बार अदावत इस तरह के इस प्रकरण में पहले भी देखी जा चुकी है, और अतीक अहमद का सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट, उनके परिवार का इन्वॉल्वमेंट, उनके भाई का इन्वॉल्वमेंट इस मामले में मिलता रहा है। अब चूंकि बहुत सारी कार्रवाई खासतौर पर अशरफ के खिलाफ जब उसने सरेंडर किया था, उसके पहले अतीक अहमद के खिलाफ उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई कई सारी हुई थी, तब ऐसा लगता था कि वहां पर इस माफिया साम्राज्य का कहीं न कहीं अंत हो चुका है, उनके गिरोह का अंत हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से ये सनसनीखेज घटना हुई है, इसने कहीं न कहीं फिर से एक बार जो है वो सवाल खड़े किए, और खासतौर पर इस तरह के जो संगीन मामले हैं, महत्वपूर्ण मामले हैं, उनमें गवाहों की सुरक्षा को लेकर के एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया। लेकिन उमेश पाल पर ये जो हमला हुआ, जिसमें उनकी मौत हो गई, उनके गार्ड की भी मौत हो गई, क्या इसे सिर्फ और सिर्फ एमएलए मर्डर केस से ही जोड़ा जा सकता है, या फिर कोई और भी वजह? इस बारे में कोई जानकारी, कोई और रंजिश या कुछ ऐसा मामला? देखिए, वो तो पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन करेगी फर्दर, तो शायद पता चल पाए कि कोई और मामला है कि नहीं। लेकिन प्रथम दृष्टया ये दिखाई पड़ता है क्योंकि इस प्रकरण में पहले भी कई बार गवाहों को धमकियां मिल चुकी, कई बार जो है ऐसे प्रयास किए गए जिनके माध्यम से जो गवाह हैं उनको प्रभावित किया जा सके। तो ये देखने में आया है, इसीलिए प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि इस मामले से जोड़ करके ही इसको देखा जाए, क्योंकि अभी हाईकोर्ट का जो इस मामले में फैसला आया था, ट्रायल कोर्ट को इस पूरे मामले में फैसला सुनाना था और सजा का ऐलान होना था, और सजा का ऐलान होने के बाद न अशरफ, न अतीक अहमद, ये तमाम सारे लोग चुनाव लड़ने की भी स्थिति में नहीं रह जाएंगे। तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है जिसके नाते इस घटना को अंजाम दिया हो। फिलहाल पुलिस मौके पर है, तमाम अधिकारी मौके पर है, घटना की पड़ताल की जा रही है, नाकेबंदी की गई है, अपराधियों की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस कॉल्स जो है उनको ट्रैक किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो आपराधिक तत्व हैं उनको किसी भी तरीके से पहले उनकी लोकेशन आइडेंटिफाई किया जाए और उनको ट्रैक किया जाए। जी, लेकिन अवनीश, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि इन बदमाशों को कोई खौफ रह नहीं गया है। दिन दिहाड़े इस तरह का हमला किया जाता है, 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कितना वहां पर बवाल मचा है, और इसके बाद जाहिर तौर पर इलाके में भी खौफनाक माहौल होगा। तो ये कानून का जो भय है, जो डर है, खौफ है, ये खत्म होता जा रहा है, ये फिर से एक बार इस घटना ने साबित कर दिया है।
नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि सरकारी गनर जिस व्यक्ति को प्राप्त हैं और उसके बावजूद अगर जो है हमला करने की कुवत जुटा पाता है कोई आपराधिक समूह, तो ऐसे में सवाल जरूर सुरक्षा को लेकर के खड़े होते हैं। मामला कानून व्यवस्था से ऊपर इस बात को लेकर के उठता है कि जो सरकारी गवाह हैं इस तरह के आपराधिक मामलों में, उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान जो है वो दिया जाना चाहिए और उनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम जो है वो मुकम्मल होना चाहिए। अदालत की ओर से भी कई बार आदेश आ चुका कि जो भी चाहे विसिल ब्लोअर्स हो या इस तरह के आपराधिक मामलों में जो सरकारी गवाह हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के खास एहतियात जो है वो बरती जाए। इस मामले में शायद कोई हिला हवाली हुई, ये बात अभी कहना भी जल्दीबाजी हुई कि ऑलरेडी 2 गनर जो है उमेश पाल को मिले हुए थे। सरकारी गनरों की उपस्थिति में जो है आपराधिक समूह ने उन पर हमला किया और उसके बाद जो है उनकी हत्या करने का प्रयास किया, जिसमें वो पूरी तरह से घायल हुए। अस्पताल ले जाने पर उमेश पाल और उनके सहयोगी गनर की मौत हो गई। दूसरा गनर अभी भी जिंदगी और मौत की जंग जो है वो वहां पर प्रयागराज में अस्पताल में लड़ रहा है। जी बिल्कुल। देखिए अवनीश, अब उमेश पाल पर जब ये हमला हुआ, ये भी आपसे जानना चाहूंगी, वो उस वक्त कहाँ थे? अपने घर पर थे या बाहर कहीं थे? आसपास भी लोग मौजूद रहे होंगे, अगर परिवार में थे तो परिवार के लोग होंगे। कहा जा रहा है कि जो हमला हुआ वो इतना अचानक हुआ कि गनर भी जो है संभल नहीं पाए, वो अपने असलहों से डिफेंड करने की स्थिति में नहीं आ पाए और तमाम सारी ऐसी परिस्थिति रही जिसके नाते जब उन्होंने प्रतिरोध करने की कोशिश की उसी समय उन पर भी गोलियां चलाई गई और उसी का नतीजा रहा कि गनर्स भी जो है वो बुरी तरीके से इंजर्ड हुए। इसमें से एक गनर की मौत हो गई। उमेश पाल की तो मौके पर मौत हुई क्योंकि वो निशाने पर थे आपराधिक तत्वों के, लेकिन जो 2 गनर उनकी सुरक्षा में तैनात थे उनको भी जो है उन पर भी हमला करके उनको मारने की पूरी कोशिश की गई और इसीलिए वो बुरी तरीके से घायल हुए। अस्पताल ले जाया गया आनंद फानंद में आसपास के लोगों के माध्यम से, एम्बुलेंस से, लेकिन एक व्यक्ति को अभी भी जो है काफी गंभीर स्थिति में अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। चलिए अवनीश, आप नजर बनाए रखेगा, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।